आप सभी को नमस्कार। आज आपके मध्य में उपस्थित हूँ पुनः उन्हीं विषयों के साथ जिन विषयों की चर्चा काफ़ी लंबे समय से हम कर रहे हैं। भारत स्वतंत्र होता है तथाकथित रूप से, मैं इसको पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं मानता, तथाकथित रूप से स्वतंत्र होता है और एक औपनिवेशिक व्यवस्था हमारे ऊपर लाद दी जाती है जिसे हम ना चाहते हुए ढोने के लिए बाध्य हैं। हमारे गांवों को कंक्रीट की चादर द्वारा ढक दिया जाता है और शहरीकरण को ही कथित डेवलपमेंट का मापदंड बना दिया जाता है। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा स्वयं का जन्म भी 1991 का ही है। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, 47, 48, 49 तो हमारे पूर्वजों ने देखा होगा, पर जो मैंने स्वयं की आंखों के सामने देखा है, जो मेरा स्वयं का अनुभव है, उसको तो मैं नहीं नकार सकता और उसके लिए मुझे किसी से प्रमाण लेने की भी आवश्यकता नहीं है। सन 2004-2005 में हमारा दिल्ली आना हुआ और 2004-2005 के आसपास मेरी आंखों के सामने दिल्ली का वर्तमान आज और 15 वर्ष पूर्व, कम से कम मात्र पिछले 20 वर्षों में दिल्ली का 30% ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कंक्रीट की चादर से ढक दिया जाता है, जिसमें संपूर्ण द्वारका, जो कि कभी पप्पन कला गांव हुआ करता था। सामान्य दिल्ली वासी भी इस पक्ष को लेकर कहीं से भी इस पक्ष को लेकर कोई भी भ्रम नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। संपूर्ण द्वारका हो गया, साकेत के समीप जो घितोरनी का क्षेत्र हो गया, नजफगढ़ का जो पूरा बेल्ट हो गया, तो ये बहुत पहले नहीं हुआ, ये विगत 20 वर्षों में हमको देखने को मिलता है। और थोड़ा सा अगर पीछे जाते हैं, 25, 30, 40 वर्ष तक पीछे जाते हैं, जहाँ तक भले ही मैंने नहीं देखा है, लेकिन अपने समकक्ष आयु से ही 5, 10, 20 वर्ष बड़े लोगों के मुख से सुना है, तो समझ में आता है कि पिछले 40 वर्षों में दिल्ली का लगभग 60 से 60% ग्रामीण क्षेत्र, पिछले 40 वर्षों में 70% से अधिक ग्रामीण क्षेत्र, 70% कोई छोटा मोटा पक्ष नहीं है, 70% से अधिक ग्रामीण क्षेत्र दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को कंक्रीट की चादर द्वारा ढक दिया जाता है। जो डाटाज है हमारे, जिन डाटाज को डिनाई नहीं किया जा सकता, 1990 में जो पालम गांव है दिल्ली के निवासी पालम गांव से बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। पालम गांव में 1990-1995 तक जो भूजल स्तर था वो 60 से 70 फीट था, जो कि अभी 165 से 170 फीट तक जा चुका है। इन पक्षों पे कोई चर्चा नहीं है। आज आपका पूरा समाज जल के लिए भी बाजार पे अधीन है। जल जो कि हमारी मुख्य आवश्यकता है, जिसके लिए हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम बाजार सेंट्रलाइज हो जाएंगे या बाजार सेंट्रिक हो जाएंगे, आज उस जल के लिए भी हम बाजार पर निर्भर हो चुके हैं। ये विचार आज मतलब लोगों को अकल्पनीय लग रहा होगा कि जल कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, 40 वर्ष पूर्व किसी ने नहीं सोचा होगा। और ये मैं उस क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, मैं अपने गांव की बात नहीं बता रहा, गोपालगंज बिहार की तो मैं बात ही नहीं बता रहा, मैं उस क्षेत्र की बात बता रहा हूँ जिस क्षेत्र से लगभग पूरा भारतवासी संज्ञान में है। दिल्ली के क्षेत्र को लगभग सभी जानते हैं। तो दिल्ली जैसे क्षेत्र की पिछले 40 वर्षों में ये स्थिति कर दी गई कि पूरा जो दिल्ली का एक पूरा समाज है, आपने उसको एक ऐसे चैम्बर में ठूस दिया है, एक ऐसे चैम्बर में रहने को विवश कर दिया है जहाँ पे वो शुद्ध हवा भी उसके लिए सुलभ नहीं है, शुद्ध जल सुलभ नहीं है, शुद्ध भोजन सुलभ नहीं है, और पशुओं से भी अगर कहें तो निम्न स्थिति में रहने को विवश है। और इन सारी परिस्थितियों को उसके दिमाग में तथाकथित डेवलपमेंट की चादर चढ़ा के उसको कन्विंस किया जा रहा है। एक पक्ष ये। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिसे डेवलपमेंट कह रहे हैं वो कम्प्लीटली मार्केट सेंट्रिक है। आप अपनी किसी भी वस्तु के लिए, अपनी सुबह की दिनचर्या से लेकर शाम की दिनचर्या तक, रात्रि की दिनचर्या तक, आप सारी अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रूपेण बाजार पर निर्भर। आप अगर 1 मिनट के लिए बाजार हटा दिया जाए तो आप तो भूखों मरने की स्थिति
स्थिति ये है कि अगर दिल्ली में एक पूरी जनरेशन ऐसी खड़ी हो रही है जिसको गेहूं और धान का भेद नहीं पता है, एक पूरी जनरेशन ऐसी खड़ी हो गई है दिल्ली के आसपास जिसको गेहूं, धान और सरसों का भेद नहीं पता है, जिसको पता नहीं है कि मक्का क्या होता है, भुट्टा क्या होता है। तो ये जो औपनिवेशिक व्यवस्था जिसमें जीने के लिए हमको बाध्य कर दिया गया है और पुनः हमको उतर के क्या गढ़ दिए जाते हैं कि आप भी तो इन व्यवस्थाओं में रह रहे हैं, आप भी तो इनका प्रयोग कर रहे हैं, फिर ये विरोध क्यों? यह विरोध मात्र इसलिए है क्योंकि हमारे संसाधनों को विकृत करके ही हमारे स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। तो हम विरोध करेंगे क्योंकि ये जो संसाधन जो विकृत हो चुके हैं ये पूर्व में हमारे ही संसाधन थे, हम नहीं चाहते थे लेकिन एक पूरी औपनिवेशिक व्यवस्था हमारे ऊपर ला दी गई जिसमें हम जीने के लिए ना चाहते हुए भी बाध्य हैं। मैं इन्हीं सारे विषयों के साथ अपने विषय को विराम दूंगा। सादर धन्यवाद।